अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद वहीदुज़्ज़मा हाशमी। आज हम शहर बेंगलुरु फ्रीडम पार्क में मौजूद हैं, जहाँ पर फ्रीडम पार्क में फ़लस्तीन के हक़ में यहाँ पर बहुत अच्छा सा प्रोटेस्ट किया गया। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और आज हमारे साथ सैयद अली बाकर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो अलीपुर से हैं, जो अहलुल बैत एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, अलीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाल्लाह ये भी यहाँ पर आकर अपनी दिली इजहार का अपनी दिली ख्वाहिश का यहाँ पर इजहार किया। फ़लस्तीन के हक़ में इन्होंने नारा लगाया और फ़लस्तीन के हक़ में इन्होंने बात की। चलिए पूछते हैं सैयद अली बाकर साहब से, उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है फ़लस्तीन के लिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ में रखती है। तो क्या कहेंगे सैयद अली बाकर साहब, जो आज यहाँ पर फ्रीडम पार्क इंडिया विद गाज़ा, इंडिया विद फ़लस्तीन बोलकर यहाँ पर बहुत अच्छा सा प्रोटेस्ट किया गया, इसके लिए आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का प्रोग्राम बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा कि जिसमें हम लोग पूरे तमाम मज़ाहिब व अदियान के लोग, तमाम रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले और बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले, बहुत सारे कलर के एक साथ जमा हुए इस बात पे कि हम मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की मदद करें और उनकी हाँ में हाँ मिलाएं और ज़ालिम के ख़िलाफ़ यानी इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। और अभी यहाँ पे बहुत अच्छी बातें हो रही थी। बहुत सारों ने जो डिमांड किया कि ये 2 स्टेट नहीं हैं बल्कि 1 स्टेट होना चाहिए। इससे पहले भी यहूदियों के एक हाकाम ने कहा था नीदरलैंड के कि ये 2 स्टेट के भी नहीं चल सकते, आखिर में फ़िलिस्तीन स्टेट ही रह जाएगा। इसलिए कि जो जुल्म हो रहा है ये जुल्म ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये 76 ईयर से, यानी आप अंदाज़ा करें कि 1948 से मुसलसल जुल्म होता जा रहा है। और ये जुल्म सहते हुए ये मिस्कीन फ़िलिस्तीनी अवाम, बच्चे, बूढ़े, शेरखार, अभी तक सिर्फ जो बच्चों का जो शहीद हुए हैं तकरीबन उनकी तादाद कम से कम 18 से 22 हज़ार बताई जा रही है। सिर्फ छोटे बच्चे, उसमें से 15,000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं। और सिर्फ शीरखार बच्चे 5,000 750 शीरखार बच्चे शहीद हुए हैं। अब ये 1 महीना, ये 1 साल 2 महीने में ये जो जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म को अजीब है ये दुनिया की ममालिक और जो अपने आप को दावा कर रहे हैं इंसानियत है, तो उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, पब्लिक में है। पब्लिक ने वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में, अमेरिका में बाकायदा तौर पर जुलूस निकाले, मुतालबा किया, और उस मुतालबे का असर ये हुआ कि साउथ अफ्रीका ने लाहाई में इसराइल के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया और जीता। कहा कि ये वाक़ई जुल्म हो रहा है और ये जालिम है। फिर उसके बाद उसका अरेस्ट वारंट भी सादिर हुआ है। तो हम तमाम हिंदुस्तानी बग़ैर मज़हब व मिल्लत का तफ़रक़ा रखते हुए ये यहाँ से ऐलान करते हैं कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि जैसे हिंदुस्तान की परंपरा रही है पहले से, उसी पे बाकी रखते हुए मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ बुलंद करे और जहाँ भी मसला इस तरह का पेश आए तो बजाय इसराइल के फ़िलिस्तीन की हिमायत करे। यही मज़लूम अवाम है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारी आवाज़ मीडिया के ज़रिए से, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, वो आगे पहुंचाना चाहिए और वो पहुंचेगी तो दुनिया भर में लोगों को पता चलेगा कि यहाँ भी हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी अवाम फ़िलिस्तीन की हिमायत में किस तरह से बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। और यहाँ पर जो फ्रीडम पार्क में आज शाम 5 बजे से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो फ़लस्तीन की हिमायत में, फ़लस्तीन को अपना हक़ दिलाने के लिए। तो लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर देखा जा रहा है कि ये जो इज़राइल का जो प्राइम मिनिस्टर ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए क्या कहेंगे 2 अल्फाज? अब देखें, नेतन्याहू जो है उसका मसला है उसके केसेस। आज पहला दिन था, अभी वो कोर्ट में उसको बुलाया गया है। उसके ऊपर तकरीबन 8 से 10 जो है मुकदमे हैं। उनमें से 4 ऐसे मुकदमे हैं कि उसमें वो उसको उम्र कैद भी हो सकती है। उससे बचने के लिए ये नेतन्याहू खबीस इंसान बढ़ रहा है, बढ़ चढ़ कर जो है क्या इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है, उससे बचने के लिए। लेकिन याद रहे कि वो उससे बचेगा नहीं। खुद इसराइल की अदालत उसको सलाखों के पीछे खड़ा करेगी और उम्र कैद होगी इंशाअल्लाह ताला। और बाकी उसके साथ जितने भी मिनिस्टर हैं, उसका जो है क्या अभी जो है क्या डिफेंस मिनिस्टर अभी छोड़ गया है, वो भी साथ में है, उसके ऊपर भी मुकदमात हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये जो है ना, ये इस नशे में है, उसका नशा है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ।
میرے ساتھ اکثریت ہے پارلیمنٹ میں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہی اکثریت جو ہے نا، جب زیادہ ہی تکبر کرنے لگتا ہے نا تو زمین دوست ہو جاتا ہے. تو جلدی انشاءاللہ وہ کیفر کردار تک پہنچے گا. ماشاءاللہ دوستوں، ابھی بھی آپ نے ہمارے سید علی باقر صاحب کی دل کی آواز سنی. انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اپنی دل کی آواز پیش کی فلسطین کے لیے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے سیریا اور باقی کے آس پاس کے علاقوں پر بھی اس بہت سارا حملہ کر کے لوگوں کو تباہی مچا رہا ہے. تو ہم سب مل کر یہاں پر، جیسا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی کی طرح یہاں پر ہندوستانی بن کر سب لوگ یہاں پر فلسطین کے حق میں آئے. جیسا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بے رکھنا، ہندی ہے وطن ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کے گلستان ہمارا. تو اس طرح ہم سب لوگ انسانیت کے لیے، انسانیت کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے تو یہاں پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر اس پروٹیسٹ میں جمع ہوئے ہیں، اور ہمارے سید علی باقر صاحب کو اللہ پاک خوش آباد رکھے، جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں اللہ پاک سب لوگوں کو خوش آباد رکھے، سلامت رکھے. یہی میرے دل کی آواز. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ. خدا حافظ. السلام علیکم. جے ہند، جے کرناٹکا. شکریہ.